हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के आकार और भूगोल की स्थिति के बारे में हमने जानना है, एंड इंडियन साइज एंड लोकेशन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हो तो काफ़ी मायने में आप काफ़ी फायदेमंद रहोगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। The next sixth question is the most important here. The sun rise 2 hours earlier in the Arunachal Pradesh as compared to the Gujarat in the west, but watches is show there is the same time. How does this is happen? There is a most important question here. The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to the Gujarat in the west, but watch is watch is a show their same time. The watch show the same time. How does this happen? There is a most important question for the exam view, and the higher answer from a Gujarat to Andhra Pradesh. There is a time is a log of the 2 hours. And there is a time along there is standard meridians of India is 82 degrees 30 is east. The passing through the Mirzapur, Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. This is the most important point here. There are standard meridians of India is at 2 degrees 30 as the east pass there through the Mirzapur, Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. So, to have a uniform time in the country, a standard meridian is taken, and thus the timing is Arunachal Pradesh and Gujarat are the same. You understand why there is an exchange here? The watching time show the same time because the taking of time of Mirzapur, Uttar Pradesh is taken to standard time for the whole country. This reason for this question. हमारा अगला क्वेश्चन जो 6वां है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपको पता है कि एग्ज़ाम व्यू से ये क्वेश्चन होना स्वाभाविक बात है। क्योंकि हम जैसे साइज़ और लोकेशन की जो चैप्टर कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक ही रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से समझना है और इसको लिख के जो है याद करना है। देखिए, इसमें याद करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपने एक पॉइंट याद रखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, वही इसका मेन आंसर है। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन जितना मर्जी आप समझ लो, जो मर्जी करो, लेकिन जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझोगे तब तक जो है आपको आंसर ही समझ में नहीं आएगा। तो कभी भी कोई भी वीडियो देखते हो आप तो उसको बड़ी ही समझदारी से सोचने समझने की कोशिश करो और ऐसे गुरु को चुनो जो आपके लिए सही मार्गदर्शन कर रहा हो। ठीक है, चाहे जहाँ से भी मर्जी हो, आपको सही नॉलेज होना एक अच्छे जो है विद्यार्थी का सबसे अच्छा लक्षण होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आंसर तो पता लग जाता है बट उनको क्वेश्चन नहीं पता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि पश्चिम में गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले ही उग जाता है। अब देखिए, गुजरात की तुलना में यानी गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है 2 घंटा पहले ही उग जाता है, जो एक जनरल सी बात है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपको पता है किधर साइड है, जिधर साइड होगा उधर जो है सूरज की पहले ही उगती होगी। जैसे आपको पता है कि पूर्व के साइड सूरज उगती है तो वहाँ के उधर पूर्व के साइड जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी देश होगा, वहाँ पर जो है सूर्योदय पहले होगा। लेकिन गुजरात में जो है थोड़ा लेट ही होगा क्योंकि गुजरात काफ़ी अंतिम छोर पे आता है। तो समझ सकते हो ना कि इसमें डिफरेंस तो होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चन में ये बताया गया है, लेकिन घड़ी एक ही समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, 2 घंटा का विलम्ब हो रहा है सूर्य उदय होने में, फिर भी घड़ी जो है सही समय दिखा रहा है। ऐसा क्यों? तो ये देखिए घड़ी वाली बात आ जाती है, ये तो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो सूर्य उदय होती है वो नेचुरल फिनोमेनन है, यानी नेचुरल चीज़ें तो नेचुरल ही हो रहेगी। तो यही बात यहाँ दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है, 2 घंटे का जो है इसमें समय अंतराल लगती है। इसलिए मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश यानी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरात वाली भारत की मानक समय रेखा जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट को पूरे देश के मानक समय माना जाता है। अब देखिए, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक समय रेखा है
जो मिर्ज़ापुर से लिया गया है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यानी यहीं से जो है सभी के घड़ी की सुई जो है नियंत्रित होती है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे जहाँ भी मर्जी हो। यहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जो है पूरे घड़ी की जो सुई होती है वहीं से कंट्रोल होती है। और इसका जो रेखांतर है, रेखा है, वो 82.62 जो है 30 ईस्ट के पूर्व देशों को मानक माना जाता है। इस देश में एक सामान्य समय के लिए एक मानक जो है मध्यंतर लिया जाता है, और इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय सामान्य होता है। तो देखिए, क्वेश्चन जितना मर्जी घुमाया गया हो, आंसर सिर्फ इतना ही सा था कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जो है गुजरात वाली भारत की मानक समय रेखा ली गई है, ठीक है। यानी मिर्ज़ापुर से ही, उत्तर प्रदेश से ही जो है मानक समय रेखा ली गई है, जो कि 82.32 ईस्ट को पूरे देश को मानक समय मान लिया जाता है। तो पूरे देश में देखिए समय जो होगा एक ही होगा, चाहे सूर्य उदय 1 घंटा पहले हो या 1 घंटा बाद हो, क्योंकि इंसानों ने जो समय की जो कैलकुलेशन किया है, जो स्टैंडर्ड टाइम लिया है, वो एक ही लिया है, जो कि पूरे जगहों पे जो है सेम टाइम ही दिखाएगा, चाहे सूर्य उदय पहले हो या सूर्यास्त लास्ट में हो। इसका कोई मान्यता यहाँ पर नहीं रहती है, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड टाइम लिया है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से लिया गया है, जो कि 82.30 ईस्ट को मानक पूरे देश में है। तो ये क्वेश्चन आपने भली भांति समझ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में आप भूलने वाले हो। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरात वाली भारत की मानक समय रेखा 82.30 ईस्ट को पूरे देश ने अपनाया है, और इसी से जो है समय काल मापी जाती है, चाहे सूर्य उदय लेट हो या पहले हो, इससे किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्ज़ाम व्यू से, जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, और आंसर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक लाइन का है, जिसको आपको माइंड में रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है तो मन से जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके मन से इस वीडियो को जो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। कहते हैं दोस्तों, दूसरे को जो भलाई करता है उसका स्वयं ही भलाई हो जाता है। तो इसी विचार से जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि समय समय पर तिरपान सेंटर बच्चों के लिए हर समय हेल्पफुल वाला काम करता है। इसमें कोई झोल झकड़ा नहीं होती है, जिसमें कोई बेकार की बातें नहीं की जाती है, सिर्फ समझने वाली पढ़ाई की बात होती है। तो इसलिए जो जितना हो सके सब्सक्राइब करके रखिए, तभी जो है आपको 8th क्लास से लेकर जो है MA तक जो है आपको तिरपान सेंटर के साथ जुड़ जाओगे, जहाँ पर आपको जो है हर एक वीडियो आपका प्रतीक्षा कर रहा होगा।